इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताए कि उसे उस सौदे से कितना प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ पे एक व्यापारी है जो यह कहता है कि वो अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेच रहा है, पर वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है सामान को। तो बताना है कि उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और वो क्या कर रहा है, 960 ग्राम ही तोल रहा है। 960 ग्राम तोलने का मतलब क्या है, 960 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 40 ग्राम। 40 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है। यहाँ पे हम 1 रुपया पर ग्राम मान के चलेंगे। 1 रुपया पर ग्राम मान के चलेंगे तो 1000 ग्राम का दाम होगा 1000 रुपया और 960 ग्राम का दाम होगा 960 रुपया। 1000 रुपये के सामान को वो 960 रुपये में बेच रहा है, जहां उसको लाभ हो रहा है 40 रुपये का। 1000 रुपये की वस्तु देने की जगह वो 960 रुपये की वस्तु ही दे रहा है, तो उसे 40 ग्राम का लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये है लागत मूल्य, 960 रुपया है लागत मूल्य और 40 रुपया हम यहाँ पे प्रॉफिट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट होता है ऊपर में, मतलब 40 होगा ऊपर में, बटा में होगा ये लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस 960 हम लिखेंगे नीचे, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। अगर 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 16, 4 चौका 16, 24 बार में कट जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो 4 छक 24 और 25 चौका 100। यहाँ पे हमें मिलेगा 25 बटा में 6% का लाभ। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है 25 बटा में 6%, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी टाइप के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। 1000 ग्राम का मूल्य होगा कितना? 1000 रुपया। यहाँ पे बोला गया है कि 8% हानि पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब अगर 1000 रुपये की वस्तु है तो उसे कितना में बेचता है? 1000 का 92 बटा में 100। हम 8% हानि अगर निकालेंगे, 100 से 8 माइनस करेंगे तो हमें 92% मिलेगा। 1000 का अगर हम 92% निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 920 रुपया। 920 रुपया में वह बेचता है। यहाँ पे वह 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है 1 किलोग्राम के स्थान पे। वह देता कितना है? 920 बोल के देता है, पर वह वजन करता है 850 ग्राम। तो यहाँ पे उसे लाभ कितना होता है? 920 से 850 को हम माइनस कर लेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 70 रुपये का यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो यहाँ पे उसे 70 रुपये का लाभ होता है, 70 रुपये का प्रॉफिट होता है। किस पे? 850 ग्राम पे, जो उसका लागत मूल्य है, जो वो एक्चुअल में दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 850 गुना 100। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 17 बार में ये कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7 दूनी 14, 140 बटा में 17%। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, मतलब उसे 140 बटा में 17% का लाभ होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है
और सही बाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। यहाँ पे 10% लाभ पे बेचता है। अगर हम 1000 रुपया दाम लगाते हैं 1000 ग्राम का, तो अगर इस पे वो 10% का लाभ कमाएगा तो हम क्या करेंगे, 110 बटा में 100 करेंगे। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1100 रुपया। पर वह क्या करता है, सही बाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम के जगह पे उससे 20% कम तोलता है, तो 20% कम मतलब 80%, 80 बटा में 100 कर लेंगे। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 800। तो लाभ उसे कितना होता है, 1100 से हम अगर 800 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम या फिर 300 रुपया लेके चल सकते हैं। 300 का लाभ होता है किस पे, इस 800 पे, यही है उसका लागत मूल्य, यही वो एक्चुअल में दे रहा है। तो 300 लिखेंगे ऊपर, यह है प्रॉफिट, नीचे करेंगे 800, ये है कॉस्ट प्राइस, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28, यहाँ पे बचेगा 20 और 4 पचे 20, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 75 बटा में 2%। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 37 सही 1/2% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पे अगर हम 1000 रुपया मान के चलते हैं, 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपया, तो वो 15% का लाभ कमाता है, तो इसका निकालेंगे 115 बटा में 100। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 1150 रुपया। 1150 रुपया में वह बेचता है, ये है उसका सेलिंग प्राइस। और बोला गया है कि वो 1000 ग्राम के जगह पे 920 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब वो देता है 920 ग्राम का ही वस्तु, 920 रुपये का ही वस्तु देता है, पर बेचता है 1150 में। तो ये हो जाएगा लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 230 ग्राम या फिर रुपया हम लेके चल सकते हैं। तो 230 रुपया अगर हम मानते हैं कि उसका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो बेच रहा है 1150 में, लागत है उसका 920 रुपये का, तो 230 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होगा ऊपर में 230 बटा में, नीचे लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जो 920 है, और गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा, 23 से 92 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 125 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे उसे हो रहा है 25% का प्रॉफिट। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% का धोखा खरीदने में और 10% का धोखा बेचने में देता है, तो उसे कुल लाभ प्रतिशत कितना मिलता है। यहाँ पे वो एक बार 10% का धोखा देता है, मतलब उसे 10% का प्रॉफिट वहाँ पे भी होता है, मतलब 110%, और वह बेचने में भी 10% का धोखा देता है, तो उसे फिर से 10% का लाभ होता है, मतलब 110% हम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बार 10% का प्रॉफिट और दूसरे बार भी 10% का प्रॉफिट, एक बार खरीदने में 10% का और एक बार बेचने में 10% का। तो यहाँ पे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है हमारा, हम 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100 हमने माना, एक बार 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110 बटा में 100, दूसरे बार 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110 बटा में 100। यहाँ पे दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। 11 का गुना करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 121%। पहले था 100, अभी हो गया है 121%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 21% का प्रॉफिट हुआ है। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका है A + B + AB बटा में 100।
आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ए का मान 10, एक बार 10% का प्रॉफिट होता है, फिर दूसरे बार 10% का प्रॉफिट होता है। ये ए है और ये बी है। यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 10 बटा में 100। यहाँ पे ये दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 1, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 1, 10 10 20 1 21% का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में अभी बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस कंसेप्ट के जरिए आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।